लाइफ में आपके साथ और मेरे साथ ये अमूमन होता है कि हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, वो तब भी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे तो आपकी स्टडीज़ में आपको अच्छे नंबर्स चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो नहीं मिल पाता। ऐसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छी सैलरी, नया रोल, नई कंपनी में पोजीशन, ये सब चीज़ों के लिए हम बहुत दिन रात खून पसीना एक करके बड़ी मेहनत करते हैं, बट वो फिर भी हमें नहीं मिल पाता। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं? मैं तो बहुत हो जाता हूँ। और डिसअपॉइंट होने के बाद हम सब कुछ हार जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जो इससे आगे मैं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि यही मेरी लाइफ में लिखा हुआ था। आज की ये जो कहानी है, ये इसी प्रॉब्लम को लेकर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है और मैं हर बार एक ऐसी कहानी लेकर आता हूं जो शायद आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में या कम से कम अपने आप को दिलासा देने में हेल्प करती है। आई एम श्योर कि अगर अभी तक आपने ये पूरी वीडियो सुनी है तो इसका मतलब आप ये आगे और सुनना चाहते हैं, और अगर ऐसी बात है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज शुरू करते हैं अपनी ये कहानी और देखते हैं कि इस कहानी से हमें आज क्या सीख मिलती है। हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी कहानी का हीरो है, वो हीरो एक्चुअली बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। उसका नाम विकास है। विकास जो है वो बीकॉम का थर्ड ईयर का अपना एग्जाम ऑलमोस्ट दे चुका है और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है। इंतजार की घड़ी अभी खत्म हुई। विकास जो है उसका रिजल्ट का डे आ गया। विकास ने पूरे साल बहुत मेहनत करी थी, दिन रात अपना खून पसीना एक करके सारे सब्जेक्ट्स के लिए बड़ी तैयारी करी थी। उसे पता था कि उसको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, मगर किस्मत में उसके लिए कुछ और लिखा था। विकास के नंबर्स जैसे उसने चाहे थे वैसे नहीं आए। उसके नंबर्स उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम आए। मगर उसी वक्त साथ ही साथ उसके दोस्तों के नंबर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे आए हैं। जहां पूरे साल विकास ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठ के पढ़ाई करी, वहीं उसके दोस्त हर शाम को बाहर निकल जाया करते थे, कभी खेलने, कभी घूमने फिरने। उसके बाद भी उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए। धीरे धीरे विकास ने देखा कि उसके जो दोस्त हैं वो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे, अच्छी अच्छी नौकरियों में लग गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लग गए हैं, बड़े बड़े शहरों में रहने लग गए हैं। मगर विकास का कुछ नहीं हो पा रहा था। विकास मेहनत कर रहा था, उसने हार नहीं मानी थी, मगर वो इस मेहनत को करते करते एक दम थक गया था। उसे लगा कि ये मैं कब तक करता रहूंगा, मुझे मेरे जो मेहनत है मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक दिन सोचते सोचते विकास सच में इतना थक गया कि उसने बोला कि अब मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। विकास ने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बस निकल दिया पैदल जंगल की तरफ, क्योंकि उसको शांति चाहिए थी। उसको इस पूरे शोर से, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने से बड़ा दुख हो रहा था, और वो बस कहीं पे बिल्कुल सन्नाटे में सुनसान किसी जगह पे जाके अपने आप को छुपा लेना चाहता था। विकास जब जंगल में पहुंचा तो वहां जाके उसने एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट किया। वो वहां बैठ गया और बस गुमसुम घंटों तक वहां बैठा रहा। तभी उसको उस जंगल में किसी पेड़ के पीछे से एक आवाज आई कि तुम यहां क्या कर रहे हो। विकास एक बार तो घबरा गया। उसने बोला कि ये जंगल में कौन है जिसने मुझे आवाज लगाई। तभी उसने देखा कि उस जंगल में वहां पास में ही एक गरीब सा इंसान खड़ा हुआ था जो उसको ये आवाज लगा रहा था। विकास तुरंत उठा और उसने बोला कि तुम कौन हो। तो उस इंसान ने, उस बुजुर्ग इंसान ने बोला कि मैं यहाँ जंगल में ही, मेरा एक घर है, मैं उस घर में रहता हूँ और मैं यहीं पे अपनी छोटी मोटी खेती कर लेता हूँ, और कुछ खाना वाना जो मैं अपना अरेंज कर सकता हूँ अपने खेतों से मैं वो ले लेता हूँ। तो विकास ने उसको बोला कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ अपने मेहनत करने से। मैं थक गया हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। तो वो जो बूढ़ा इंसान था, वो जो वृद्ध व्यक्ति था, वो एकदम से हंसने लगा और हंसते हंसते बोलता है कि बस इतनी सी बात। अगर तुमको इसका हल चाहिए, अगर तुमको इसका जवाब चाहिए, तो जरा अपने चारों ओर देखो।
तुम्हें उसका जवाब जरूर मिलेगा। विकास ने बोला कि ये कैसा उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा हल, मेरा सल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आसपास ही है। उसने चारों तरफ अपने देखा और बोला कि मुझे तो यहां पे कुछ नहीं दिखता। तभी वो जो बूढ़ा इंसान है वो विकास के पास आया और उसने बोला कि गौर से देखो, तुम्हारे आसपास तुम्हें कुछ दिखता है? विकास ने फिर से एक बार नजर दौड़ाई। अब की बार उसने देखा कि वो जहां बैठा था उसके बिल्कुल पास में हरी भरी झाड़ियां थी, और दूसरी तरफ जब उसने देखा तो वहां पे एक छोटा सा एक एक पौधा अंकुरित हो रहा था। बिल्कुल छोटा सा, बारीक सा, बस वो जमीन से थोड़ा ही ऊपर था और हरा भरा था। दो चार पत्तियां उसमें से निकली हुई थी। तो एक तरफ वो छोटा सा अंकुरित पौधा और दूसरी तरफ हरी भरी झाड़ियां, बड़ी बड़ी झाड़ियां। तो उसने बोला कि मैं यहां पे सिर्फ ये दो चीजें देख पा रहा हूं। एक तो मेरे इस हाथ पे घनी झाड़ियां हैं, गहरी और हरी मजबूत झाड़ियां हैं, और मेरे दूसरी तरफ एक छोटा सा अंकुरित मैंने एक पौधा देखा है जो शायद जमीन से अभी निकला है। क्या ये मेरे सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या ये मेरा हल है जो आप कह रहे हैं? उस बूढ़े इंसान ने बोला कि हां, यही तुम्हारा हल है। उस बूढ़े इंसान ने उसको समझाया कि मैंने इस हरी झाड़ी को और इस छोटे से अंकुरित होते पौधे को एक ही समय पे बोया था। जो इनके बीज थे वो मैंने एक ही समय पे बोए थे, और उनको मैंने एक ही तरीके से खाद दी। उनको मैंने उतना ही पानी दिया जितना जरूरी है। दोनों को बराबर पानी दिया गया, दोनों को बराबर खाद दी गई, दोनों को बराबर धूप दी गई, दोनों को बराबर वक्त दिया गया। मगर उसके बाद भी एक तरफ हरी झाड़ियां फटाफट उगती गई, मजबूत होती गई, और दूसरी तरफ वो जो अंकुरित पौधा है वो धीरे धीरे उग रहा है। उसने बताया कि इन दोनों के बीजों को आज से कुछ साल पहले एक ही समय पर डाला गया, करीबन 3 से 4 साल पहले। मगर 3 से 4 साल में एक तरफ बहुत बड़ी झाड़ियां हो गई और एक तरफ एक छोटा सा, 4 साल में एक छोटा सा पौधा अंकुरित होना शुरू हुआ है। उसने ये भी बताया कि ये जो पौधा अंकुरित हो रहा है ये और कुछ नहीं, बैम्बू का पौधा है। बैम्बू जो आप जानते हैं, अंदर से खोखली होती है और बड़े बड़े उसके तने होते हैं और बहुत ऊंचे तक वो उग जाता है, बहुत ऊंचाई ले जाता है, काफी हाइट ले लेता है। तो उसने बोला कि ये बैम्बू का पौधा है जो अभी जमीन से निकला है। तो उस वृद्ध इंसान ने उसको ये बात समझाई कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी मिल जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हासिल करने में वक्त लगता है। आपके सामने कई ऐसे लोग आएंगे जो आपसे ज्यादा तेज स्पीड से, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा बड़ी पोजीशंस पे जाएंगे, ज्यादा नंबर्स लेकर आएंगे। वो उनका समय है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका समय नहीं है या आपका समय कभी आएगा नहीं। बैम्बू का जो पेड़ होता है उसको उगने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, और आपको मिट्टी में से कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिखेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि बैम्बू का पेड़ जो है वो जमीन में ही मर गया है, वो बीज मर गया है और वो उगेगा नहीं। मगर ऐसा होता नहीं है। बैम्बू का पेड़ 5 से 6 साल जमीन के अंदर रह के बड़ा होता है। वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को फैलाता है, ताकि जब वो बाहर निकले तो वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत पेड़ बन के बाहर निकले। आपने देखा होगा, या अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताना चाहता हूं कि बैम्बू का पेड़ रातों रात लोगों ने अपनी आंखों से एकदम हाइट पकड़ते हुए देखा है। एक रात को आप देख रहे हैं तो बैम्बू का पेड़ अगर 10 फुट का है तो एक रात में वो 90 फुट की हाइट पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर से बहुत मजबूत हो गई हैं। वो अंदर से इतना स्ट्रांग और इतना फैल गया है कि अब उसको हाइट पकड़ने में, उसको ग्रो करने में टाइम नहीं लगता। हमारी जिंदगी में भी हमारे साथ कई बार ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई चीज हासिल करने में बहुत देरी हो रही है, अगर आपको किसी चीज को पाने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी पूरी मेहनत जाया जा रही है और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं,
तो यकीन मानिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो समय है, वो जो टाइम आप अपने उस स्किल को दे रहे हैं, आप उस काम को दे रहे हैं, वो और कुछ नहीं, आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो आप उसी बैम्बू की तरह एक रात में हाइट चढ़ जाएंगे, आप उसी बैम्बू की तरह आसमान छू जाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम ये ध्यान रखें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारा खून पसीना एक करके जो हम अचीव करना चाहते हैं, अगर वो हमको अंदर से हमारी जड़ों को मजबूत कर रहा है, हमारे फंडामेंटल्स को मजबूत कर रहा है, हमारी टेक्निक को मजबूत कर रहा है, जिंदगी के फलसफे को सिखा रहा है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। वक्त आएगा, सभी का वक्त आता है। आप उस अंकुरित पौधे की तरह हैं, उस बैम्बू ट्री के पौधे की तरह हैं जो अभी भी जमीन में फैल रहा है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और एक दिन बाहर जरूर निकलेगा। तो कभी भी उस घास को देखकर, उस झाड़ियों को देखकर जो तुरंत उग गई हैं और मजबूत हैं, उनको देख के ये मत कहिए कि आपका वक्त निकल गया। आपका वक्त आएगा। मुद्दे की बात यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो ये थी आज की कहानी, जो इस बात के ऊपर बहुत जोर डालती है कि कैसे हमको अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए और उस पूरे समय में जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, अपने आप को मेहनत करके तैयार रखना चाहिए। आई होप कि आज की ये जो कहानी है आपको कहीं पे शायद कुछ तो सीख दे गई होगी। अगर दे गई है तो प्लीज इस कहानी को और लोगों तक भेजें, शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि जिंदगी को जीने का फलसफा क्या है। और अगर आप इस स्टेज तक आए हैं मेरी वीडियो के, तो ऑफ कोर्स आपको मेरी कहानी पसंद आई है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं फिर से आपसे मिलूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, जूझते रहिए, याद रखिए आपका भी वक्त आएगा। थैंक यू।